हे गाइस, तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है मिड ड्राइव कन्वर्जन किट की वायरिंग के ऊपर होने वाला है। हालांकि इसके पहले मैंने हब मॉडल की भी वायरिंग की वीडियो बनाई है और अभी तक आपने नहीं देखा है तो भी जाके आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये जो आप किट देख रहे हैं इसका ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला है। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो अनबॉक्सिंग का वीडियो देख सकते हैं। और इसके आने वाले प्रोजेक्ट में काफी सारे प्रोजेक्ट में इस मोटर का यूज करके बनाने वाला हूं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे वायरिंग का वीडियो ना खींचना पड़े, इसलिए मैं स्पेशली इस वायरिंग का वीडियो में इसमें कवर कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको सारी डिटेल कवर करूंगा। और डिस्प्ले पे आपको बकायदा स्पीड भी मैं दिखाऊंगा कि अगर आप 60 वोल्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो कितनी स्पीड मिलेगी, 72 से ऑपरेट करेंगे तो कितनी स्पीड मिलेगी। तो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना, काफी मजा आपको वीडियो में आएगा। तो फटाफट वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आपको वायरिंग करने से पहले कौन से मटेरियल आपको चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वायरिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास होना चाहिए एक मोटर जिसको आप रन करेंगे। दूसरा चाहिए होगा आपको कंट्रोलर जिससे आपकी सारी वायरिंग होगी। तीसरा चाहिए होगा यहाँ पे आपको एक्सीलेटर। चौथा आपको चाहिए ऑन ऑफ के लिए की स्विच, जंक्शन बॉक्स, एमसीबी। और लास्ट में और फाइनल में आपको एक चाहिए होगा एक बैटरी। ये सभी मटेरियल हमको चाहिए होगा हमारी मोटर को रन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोलर को देखेंगे तो इसको दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। मोटे वायर एक साइड में कर दिया है, पतले वायर एक साइड में कर दिया है। तो यहाँ पे इस साइड देखेंगे तो ये जो है हमारे मोटर के 3 फेस वायर, बैटरी के 2 पॉजिटिव नेगेटिव। और राइट साइड में अगर आप आएंगे तो ये अगर आप देखेंगे तो ये हमारा मोटर का होल सेंसर वायर, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए ये, थ्रॉटल एक्सीलेटर के लिए ये मिल जाएगा, 60 to 72 वोल्ट से स्विच करना है उसके लिए ये, रिवर्स फॉरवर्ड को चेंज करना है उसके लिए ये, इग्निशन स्विच लगाना है उसके लिए ये। और ये जो देख रहे हैं हमारा गाड़ी का सेंटर लॉकिंग के लिए, मींस एंटी थेफ्ट के लिए। ये आप देख रहे हैं हमारा डिस्प्ले में जाएगा स्पीड शो करने के लिए। ये हमारा ब्रेक कट ऑफ के लिए आता है, मींस अगर हम रीजनरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ 12 वोल्ट का आउटपुट देंगे। और ये आप लास्ट में जो देख रहे हैं हमारा 3 स्पीड मोड का है, ठीक है। जितने भी कनेक्शन थे सारे कनेक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। अब एक बार मैं आपको सारे कनेक्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम मोटर के कनेक्शन करेंगे। तो मोटर के साथ में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 फेस वायर और एक होल सेंसर वायर यहाँ से निकला हुआ है। तो यहाँ से जो हमारा फेस वायर आ रहा है तो कंट्रोलर के साथ में भी आपको सेम कलर के वायर मिल जाएंगे। तो आपको ग्रीन को ग्रीन के साथ, ब्लू के साथ में, येलो को येलो के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारा मोटर का फेस वायर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो ये हमारा होल सेंसर का वायर है तो ये कंट्रोलर के राइट साइड में यहाँ पे आपको सेम पिन मिल जाएगा मेल फीमेल का, उसको एक साथ में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे जो हमारा ये मोटर का कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखें तो बैटरी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव का वायर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, उसको भी आपको जंक्शन बॉक्स के साथ में कनेक्ट कर देना है। और यही सेम वायर फिर आपको साइड से कंटिन्यू करके यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस साइड में हमने एमसीबी लगा दिया है। तो सेफ्टी पर्पज के लिए यहाँ पे आप एमसीबी लगा दीजिए कोई भी एक वायर में। तो यहाँ पे रेड वाले के साथ में यहाँ पे वायर डाल के हमने यहाँ से निकाल दिया, एमसीबी हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने एक सॉकेट लगा दिया है। अब ये सॉकेट कैसा रहेगा कि लास्ट में सारा कनेक्शन कंप्लीट होने बाद में यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल मैं इस सॉकेट को ऐसे ही यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब आगे कनेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने की स्विच का कनेक्शन किया। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पर्पल कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा की स्विच के लिए आता है, सिंगल वायर। तो ये करना क्या रहता है कि जब आप इसको रेड वाले के साथ में, जो हमारा रेड पॉजिटिव है पावर का, उसके साथ में जब ये शॉर्ट करेंगे तो हमारा जो है पावर सप्लाई ऑन हो जाएगा, तब आप इसको चला सकते हैं। मीन्स अगर आपको की स्विच नहीं लगाना है तो इसके साथ में आप रेड वाले के साथ में शॉर्ट कर दीजिए तो आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको की स्विच लगाना है तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि पावर सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए बीच में एक स्विच लगा दिया है इस तरीके से। तो यहाँ से जाके सीधा वायर यहाँ से जाके फिर यहाँ पे इसमें लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये वायर कनेक्ट किया है। तो ऑन ऑफ के लिए इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो की स्विच लगाने के बाद में यहाँ पे आ जाता है हमारा थ्रॉटल। अब थ्रॉटल में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 फंक्शन है। एक तो हमारा थ्रॉटल का वायर गया है, दूसरा रिवर्स फॉरवर्ड का वायर इसमें दिया हुआ है, और तीसरा 3 स्पीड मोड का दिया गया है। तो ये तीनों का कपलर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 आपको पिन मिलेंगे। तो ये जो दिख रहा है ये हमारा थ्रॉटल का वायर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ग्रीन, ब्लैक, रेड कलर का जो हमारा कंट्रोलर साथ में वायर आया है रेड पिन के साथ में, उसको हमको सेम जो कलर का वायर जो आपको थ्रॉटल में मिलेगा, ग्रीन, ब्लैक और रेड, कलर टू कलर आप एक बार देख लेना, ग्रीन ग्रीन में, ब्लैक ब्लैक में, रेड रेड में मैच होना चाहिए। उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ये 2 येलो कलर का वायर है जो हमारा थ्रॉटल के साथ में आया, ये हमारा रिवर्स फॉरवर्ड का है। कंट्रोलर का जो यहाँ पे आपको ब्लैक और येलो ग्रीन मिक्स है, तो ये जो पिन है आपको रिवर्स फॉरवर्ड का है। तो आपको कंट्रोलर के रिवर्स फॉरवर्ड को थ्रॉटल के रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच के साथ में यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है इस तरीके। ये तीसरा जो सॉकेट देख रहे हैं ये जो है हमारा 3 स्पीड मोड का है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पिंक कलर, ब्लैक कलर और येलो ग्रीन कलर का वायर होगा। तो ये सेम जो हमारा 3 पिन सॉकेट आया हमारा थ्रॉटल के साथ में 3 स्पीड मोड का, उसके साथ में कनेक्ट कर देना है, जिससे फिर आप क्या है कि इसको 3 स्पीड मोड में यूज कर सकते हैं। पहला लो, दूसरा मीडियम, तीसरा हाई।
ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आप इसका कनेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम आएंगे व्हाइट वाले सेक्शन पे। ये जो 2 वायर दिख रहा है इसको आप 60 वोल्ट से चलाना है, 72 वोल्ट से चलाना है, तो उसको आप शॉर्ट कर देंगे तो ये 72 वोल्ट से चलेगा, और नहीं शॉर्ट करेंगे तो 60 वोल्ट से चलेगा। तो आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको 2 ग्रीन कलर के स्विच दिख रहे हैं, ये हमारा सेंट्रल लॉकिंग के लिए आता है, मीन्स एंटी थेफ्ट के लिए आता है। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एंटी थेफ्ट का वायर है, तो यहाँ पे हमने एंटी थेफ्ट को जो है यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट कर दिया है। और दूसरे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हमारा एंटी थेफ्ट के लिए और ये एंटी थेफ्ट में जा रहा है पावर सप्लाई के लिए। तो यहाँ पे हमको कैसा था कि डिस्प्ले के लिए भी पावर सप्लाई चाहिए था और इसके लिए भी हमको पावर सप्लाई चाहिए था। तो हमने क्या किया कि यहाँ से हमने 2 सॉकेट निकाल लिया इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके साथ में लगा के यहाँ पे हमने 2 कनेक्टर्स निकाल दिए, मीन्स एक पावर सप्लाई से हमने 2 पावर सप्लाई ले लिया। एक पावर सप्लाई हमारा चला गया एंटी थेफ्ट में, दूसरा पावर सप्लाई चला गया हमारा डिस्प्ले में। तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए यहाँ से हमने एक कनेक्टर से 2 कनेक्टर बना दिया और पावर सप्लाई इसमें दे दिया। अब यहाँ पे उसके बाद में देखेंगे तो ये हमारे को 2 ग्रे कलर का सॉकेट दिखेगा। तो इसमें करना क्या है कि मीन्स आपका मोटर अगर जैसे रिवर्स फॉरवर्ड चलता है, लेकिन जनरली कैसा होता है कि जब हम रिवर्स लेते हैं तो हमको स्पीड कम मिलता है और फॉरवर्ड जाते हैं तो हमको स्पीड ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आपका मोटर उल्टा दे रहा है, मीन्स फॉरवर्ड जाने पे स्पीड कम है, रिवर्स जाने पे स्पीड ज़्यादा है, तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको वायर दिख रहा है ये ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का है। तो ये जो है हमारा डिस्प्ले के साथ में जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्प्ले है तो इसमें आपको काफ़ी सारे वायर देखने के लिए मिलेंगे। तो ये डिस्प्ले में कैसा रहेगा कि इसमें जो ग्रीन कलर का वायर है, ये ग्रीन कलर का वायर हमारा ब्लैक के साथ में और रेड कलर का वायर हमारा रेड के साथ में पावर सप्लाई के लिए जाएगा। तो ग्रीन जो है हमारा नेगेटिव है और रेड जो हमारा पॉजिटिव है। और उसके बाद में ये जो आपको येलो और ये जो व्हाइट कलर का वायर दिख रहा है, ये जो हमारा लेफ्ट और राइट इंडिकेटर के लिए, और ये जो आपको ब्लू कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा हेडलाइट के लिए है। तो अभी फिलहाल इंडिकेटर और हेडलाइट का कनेक्शन मैं नहीं कर रहा हूँ, तो ये तीनों वायर छोड़ दूंगा, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये जो ब्लैक कलर का वायर दिख रहा है ये हमारा स्पीडोमीटर का है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सॉकेट लगा के यहाँ से हमने 3 वायर ले लिया है, एक रेड, ब्लैक और जो हमारा स्पीडोमीटर के लिए है। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई तो यहाँ पे दे दिया है डिस्प्ले में, और ये जो हमारा स्पीडोमीटर का ब्लू कलर का वायर है इसके साथ में अभी फिलहाल मैं इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब लास्ट में ये जो आप ये देख रहे हैं ईबीएस वाला, ये जो हमारा रीजनरेशन के लिए है। तो ये दोनों पिन को एक साथ में शॉर्ट कर देंगे तो इससे क्या रहेगा कि आपको रीजनरेशन मिलेगा। और उसके रीजनरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो ब्लू कलर का पर्पल कलर का वायर है ये आपको जो है 12 वोल्ट के साथ में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जिससे क्या है कि आपका रीजनरेशन भी चालू हो जाएगा। तो गाइस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट को बनाते वक्त कोई चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो है पीसीबी। पीसीबी आपका जितना बेस्ट रहेगा उतना आपका प्रोजेक्ट बेस्ट बनेगा। तो आज जो मैं आपको वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज होने वाला मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है एलटीएम डिजाइनर। आप जो इससे काफी आसानी से पीसीबी डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसका इंटरफेस जो काफी ज्यादा यूजर फ्रेंडली है, और तो और इनके पिछले 35 साल की इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद में आज जो है इनका सॉफ्टवेयर वर्ल्ड का मोस्ट ट्रस्टेड पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम है। तो इससे जो आप पीसीबी की छोटी छोटी डिटेल को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो जो कोई इंटरेस्टेड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स को भी अगर आप बाय करना चाहते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हंड्रेड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर आपको जो ओक्टा पार्ट्स पे मिल जाएंगे। तो वहां से जाके जो आप डायरेक्टली इनसे परचेज कर सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को। तो जो कोई इंटरेस्टेड है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, फटाफट जाके आप चेक। यहाँ पे सारे कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको सभी कनेक्शन एक बार फिर से चेक कर लेना है कि सारे कनेक्शन प्रॉपर लगे हैं कि नहीं लगे। कोई भी वायर एक दूसरे से शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सारे कनेक्शन प्रॉपर चेक करने के बाद में आपको क्या करना है, लास्ट जो आपका बैटरी का कनेक्टर है उसको कनेक्ट कर देना है बैटरी के साथ में। यहाँ पे अगर आप देखें बैटरी कनेक्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ से आपको जो एमसीबी ऑन कर लेना है। तो जैसे मैंने एमसीबी ऑन किया तो यहाँ पे आपको पावर सप्लाई आना चालू हो गया, डिस्प्ले पे मीटर पे शो होना चालू हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा मोटर को रन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो आपने की स्विच लगाया है इसको यहाँ से आपको ऑन कर लेना है। तो ये की स्विच ऑन होने के बाद में आपको क्या करना है, ये थ्रोटल लेना है। तो यहाँ पे जैसे जैसे मैं थ्रोटल दूंगा तो हमारा मोटर रन करेगा। तो यहाँ पे हमने पावर सप्लाई की स्विच से ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है स्पीड, इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप रिवर्स फॉरवर्ड भी सेट करना चाहते हैं, यहाँ से रिवर्स फॉरवर्ड सेट कर सकते हैं, लो मीडियम हाई स्पीड भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको लो में चला के दिखाया। अब मैं आपको एक बार हाई स्पीड पे चला के दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे हाई पे सेट कर दिया। अब मैं फुल थ्रोटल देता हूँ यहाँ पे। फुल थ्रोटल पे आपको जो है 75 के आसपास पे स्पीड मिलती है। मीडियम मोड पे अगर आप चलाएंगे तो 65 के आसपास पे डिस्प्ले पे आपको स्पीड शो हो रहा है, और लो पे आपको लगभग 45 के आसपास में शो हो रहा है। तो इससे आप जो है रिवर्स फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्स चलाना तो यहाँ से रिवर्स कर दीजिए तो आपकी मोटर जो है रिवर्स घूमेगी। और रिवर्स में यहाँ पे अगर आप स्पीड अगर आप देखेंगे तो रिवर्स में जो स्पीड आती है 17 से ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि रिवर्स में स्पीड कम चाहिए रहती है, फॉरवर्ड में आपको ज्यादा चाहिए रहती है। तो ये हमारा थ्रोटल का कनेक्शन हो गया। हमारा रिवर्स फॉरवर्ड भी काम कर रहा है और 3 स्पीड मोड भी काम कर रहा है। मैंने आपको चला के दिखा दिया।
और दूसरा यहाँ पे मैंने इसको 60 वोल्ट से चला रहा हूँ, तो अगर आप इसको 72 वोल्ट से चलाएंगे तो जो 75 आपको मिल रहा है वो 80 के आसपास में मिलेगा। तो मैंने हालांकि टेस्ट कर लिया है, तो वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमने इसको जो है कनेक्शन दिया था, ये हमारा एंटी थेफ्ट का। तो इसका कैसे यूज करना है ये यहाँ पे देख लीजिए। तो ये जो आप की देख रहे हैं ना, ऑफ करने के बाद की निकाल लेना है। की निकालने के बाद में आपको क्या करना है, की पे यहाँ पे सारे बटन दिखेंगे, तो आपको लॉक करना है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी गाड़ी जो है लॉक हो गई। तो अब कोई भी अगर आपकी गाड़ी को आगे ले जाने की कोशिश करेगा, मींस मोटर चैन के साथ में कनेक्ट रहेगी, तो आपका मोटर भी घूमेगा। तो अगर कोई आपकी गाड़ी आगे लेके जाएगा तो तुरंत इसमें सायरन बजना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको जो है दबा के यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि कभी आपको अगर की नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप की लगाएंगे तो ही आपकी जो है गाड़ी चालू होगी। तो बिना की का भी चालू करना है, तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा पावर का। तो यहाँ से अगर आप 3 बार प्रेस कर देंगे तो आपका जो है बिना की का चालू हो जाएगा, मीन्स कीलेस हो जाएगा ये। तो यहाँ पे जो है कीलेस चालू हो गया। तो अब मैं बिना चाबी लगाए आपको जो एक बार चला के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, और यहाँ से अगर मैं ऑफ कर दूंगा पावर बटन को यहाँ से, तो अब मैं एक्सीलेटर दूंगा तो नहीं काम करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका वर्किंग जो है बंद हो जाएगा। तो ये एंटी थेफ्ट आप इस तरीके से लगा सकते हैं, इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसका कनेक्शन में मैंने आपको बता दिया है की का। अब यहाँ पे लास्ट में डिस्प्ले का भी मैंने आपको सारा कनेक्शन बता दिया है। रिवर्स फॉरवर्ड का भी आपने देख ही लिया, और रीजनरेशन का भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको ये 3 सॉकेट को शॉर्ट कर देना है और 12 वोल्ट का आउटपुट देना है। और दूसरा, अगर आप 72 वोल्ट से चला रहे हैं तो इसको आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार 72 वोल्ट से भी चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने बैटरी को चेंज कर दिया, ये हमने 72 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे रख दी है। अब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा पावर सप्लाई को। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी हमारा पावर आना चालू हो गया। तो अब एक बार मैं आपको थ्रोटल देके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में आपको स्पीड कितनी मिलेगी अगर आप 72 वोल्ट से उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो। लगभग आपको 80 के आसपास में स्पीड जो है मिल रही है। तो अगर आप 72 वोल्ट से ऑपरेट करेंगे तो आपको 80 के आसपास में अभी डिस्प्ले पे शो रहा है। एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितना होगा वो आपको मैं आने वाले प्रोजेक्ट में शो करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जितने भी वायरिंग के सारे डिटेल थे मैंने कवर कर दिया है। तो उम्मीद है आपको सारे वायरिंग क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक अगर आपको नहीं क्लियर हुए होंगे तो इसके पहले जो मैंने हब मोटर के वायरिंग की वीडियो बनाया उसमें मैंने इससे भी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो वीडियो भी देख लेंगे तो आपको काफी डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो मेन वायरिंग रहती है सभी सेम रहती है। और दूसरा, यहाँ पे मैंने कनेक्शन आपको नहीं बताया, तो इसका काफी सिंपल कनेक्शन है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में भी जानना है तो इसका भी वीडियो मैंने लास्ट वाले हब मोटर में इसके बारे में एक्सप्लेन करके दिया है। हेडलाइट हॉर्न इससे मैंने चला के दिखाया है। तो आप वो वीडियो पे जाके आप जो है डीसी टू डीसी कन्वर्टर का जाके देख सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और भी अगर आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ डाउट हो, अगर आपको कुछ चाहते हो कि मैं ये प्रोजेक्ट आपको बना के दिखाऊं इस मोटर किट से, तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करना, तो वो वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।